गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिर नया टॉपिक लेकर आए हैं, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व। आप लोग ये टॉपिक से पूर्व परिचित होंगे कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व होता क्या है। इसमें हम लोग को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट करना है। इसमें हम लोग दो केसेस को देखेंगे कि आखिर एक्यूमुलेटेड जो प्रॉफिट रिजर्व है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। हम दो केस में, पहला केस लिखे हैं, दो केस इसमें है व्हेन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व अकाउंट्स आर क्लोज्ड। दूसरा केस है व्हेन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व अकाउंट्स आर नॉट क्लोज्ड। अब क्या है, पहला केस को हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हेन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व अकाउंट्स आर क्लोज्ड। ये होता क्या है, इसको देखिए। इस केस को हम देखते हैं जब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व के खाते को क्लोज कर दिया जाता है तो क्या होता है। तो रिजर्व और प्रॉफिट का को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना चाहिए। रिजर्व और प्रॉफिट को क्या करना चाहिए, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना चाहिए। अरे भाई, तो ऐसा क्यों करना चाहिए, ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, उसका रीजन ये है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज के समय, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करना है, चेंज के समय फर्म के पास या फर्म्स के बुक्स ऑफ अकाउंट में अनडिस्ट्रीब्यूटेड और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व हो सकता है। क्या हो सकता है, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करते समय फर्म के पास या फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या होगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व हो सकता है। तो इसे हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग को क्या करना चाहिए, ट्रांसफर कर देना चाहिए। अब बताइए, ऐसा ट्रांसफर हम क्यों करेंगे, इसका रीजन क्या है। ऐसा ट्रांसफर हम इसलिए करेंगे कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व जो है पार्टनरशिप फर्म के रिकंस्ट्रक्शन के पूर्व वाले पार्टनर्स का होता है। अतः इन प्रॉफिट्स और रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वर्तमान पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किया जाना चाहिए। समझ गए, ऐसा ट्रांसफर क्यों होता है। इसका कारण है कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व पार्टनरशिप फर्म के रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म के पूर्व वाले पार्टनर्स का होता है। कौन पार्टनर का, पूर्व वाले पार्टनर का होता है। अतः इन प्रॉफिट और रिजर्व को वर्तमान जो पार्टनर्स है उसके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसके लिए हम कुछ एंट्री पास करते हैं, उसको एंट्री हमारा फॉलोइंग जनरल एंट्री को पास करते हैं। जो पहला केस का है बात करते हैं, व्हेन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व अकाउंट्स आर क्लोज रहेगा तो हम लोग कौन एंट्री पास करेंगे, फर्स्ट एंट्री कौन है, फॉर अनडिस्ट्रीब्यूटेड और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का। अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो में हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पता है ना, क्योंकि ये पार्टनर का, अभी जो करेंट पार्टनर है ये पूर्व वाले पार्टनर का कैपिटल होता है, इस कारण से इसको ओल्ड रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दूसरा बात आता है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व। हमारा जनरल रिजर्व भी तो बुक्स ऑफ अकाउंट में पड़ा हुआ रहता है, उसको भी अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो जनरल रिजर्व जो लायबिलिटी साइड दिखता है आपको, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट to partners capital account, being general reserve transfer to the capital account of partners in old ratio में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। इसी तरह थर्ड में है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगर ये भी दिया है तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट को डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना चाहिए। इस आधार पे आप जो जर्नल एंट्री बनाइएगा तो आपका, जब अगर ध्यान रहे कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व अकाउंट्स क्या रहे,
क्लोज रहे, उस कंडीशन में हमको ये 3 जर्नल एंट्री पास करनी होगी। अब ये हम तो अलग अलग आपको बताए, ये तीनों जर्नल एंट्री को आप एक साथ भी पास कर सकते हैं। कैसे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑब्लिक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह हो गया ना कि तीनों एंट्री को हम एक साथ भी अगर एंट्री पास कर सकते हैं, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग इसको आसानी से। अब हम लोग चलते हैं नए दूसरा केस में, व्हेन एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व अकाउंट आर नॉट क्लोज। 2 की ओर चलते हैं। केस नंबर 2 में क्या कहता है? व्हेन केस नंबर 2 की ओर चलते हैं। केस नंबर 2 में क्या कहता है? When accumulated profit and reserve accounts are not closed, अगर accumulated profits और reserve का accounts को क्लोज नहीं करना चाहते हैं पार्टनर्स लोग, तो क्या करेंगे? तो भी हम लोग क्या करेंगे? एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। और उसके पहले कुछ स्टेप्स लेना होगा, कुछ स्टेप्स को हम ध्यान देंगे। ठीक है, अब हम बताते हैं कि अगर थोड़ा सा इसके पहले हम आप लोग को बता देते हैं कि अगर क्लोज नहीं होता है इसका कारण क्या है। क्लोज देखिए, वर्तमान जो पार्टनर हैं का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज के समय बैलेंस शीट में रिजर्व और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स रहता है, बैलेंस शीट में रहता है। ठीक है, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट रहता है और पार्टनर चाहते हैं कि इसको हम क्या करें? डिस्ट्रीब्यूट ना करें, अनडिस्ट्रीब्यूट ही रहने दें। अगर ऐसा हो तो इसके लिए हमको क्या करना होता है? अगर चाहेंगे कि ये जो बैलेंस शीट में एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व जो है पड़ा है और इसको ये लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं, पार्टनर लोग इसी में रहना देना चाहते हैं, तो उसके लिए पार्टनर्स को दोनों को एग्री होना होगा। क्या करने के लिए? कि जो भी हमारे पास रिजर्व और प्रॉफिट है उसको क्या करेंगे? हम एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू क्या करेंगे? उसको एडजस्टमेंट एंट्री हो की आवश्यकता हो। ठीक है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि वर्तमान में तो पार्टनर रिजर्व और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट को क्या करेंगे? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने का एंटाइटल होंगे, जबकि फ्यूचर में क्या करेंगे? फ्यूचर में अभी ये तो वर्तमान में तो ओल्ड प्रॉफिट में, लेकिन फ्यूचर कब आता है? तो फ्यूचर में इसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने का एंटाइटल होंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में एंटाइटल होंगे। अब इसके लिए हमको क्या करना है कि हमको एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है। कैसे? अब देखिए, हम ये स्टेप लिखे हैं, 4 स्टेप लिखे हैं। 4 स्टेप के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि अगर एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व जो है, रिजर्व अकाउंट्स जो है वो अगर क्लोज नहीं किया गया है तो क्या होगा, उसके लिए क्या एडजस्टमेंट एंट्री और कौन सा स्टेप लेते हैं। पहला स्टेप लिए हैं कि हम नेट इफेक्ट ऑफ रिजर्व एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, इसका हम नेट इफेक्ट ज्ञात करेंगे। कैसे? नेट इफेक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे रिजर्व और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट का, कि एक्चुअल में ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, यानी ये प्रॉफिट है कि लॉस है। उसके आधार पे अगर हमको पता चल जाए कि ये प्रॉफिट है और लॉस है तो हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करना है? नेट इफेक्ट सबसे पहले ज्ञान करना है। दूसरा करेंगे कैलकुलेट गेन और सैक्रिफाइस ऑफ शेयर, कि किसका शेयर कौन कितना गेन करेगा शेयर और कौन कितना सैक्रिफाइस करेगा। जो पार्टनर होगा वो लोग कितना गेन करेंगे और कितना सैक्रिफाइस करेंगे। स्टेप 3 कहता है कैलकुलेट शेयर ऑफ गेनिंग पार्टनर एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन द नेट एक्युमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस एंड रिजर्व। हमको क्या करना है? गेनिंग पार्टनर और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का नेट एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और नेट लॉसेस, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट का नेट कितना है और नेट रिजर्व कितना है, उसके बारे में हमको पता करना होगा। स्टेप 4 में हम अब जब ये 3 स्टेप हमको पता चल गया तो हम चौथा स्टेप में क्या करेंगे? पास करेंगे फॉलोइंग एडजस्टमेंट एंट्री। कौन कौन? अगर पॉजिटिव इफेक्ट आया, अगर नेट पॉजिटिव है मतलब नेट प्रॉफिट आया, तो हमको क्या करना है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देना है और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। यानी हमारा जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये क्या करना होगा? इसमें करना होगा यही कि बीइंग
प्रोपोर्शनेट शेयर जो शेयर है ऑफ रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट बी एडजस्टेड, मतलब प्रोपोर्शनेट शेयर को हमको एडजस्ट करना है इसमें। तो अगर इन केस ऑफ पॉजिटिव इफेक्ट आएगा तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा। इसी तरह इन केस ऑफ नेगेटिव इफेक्ट, अगर नेगेटिव इफेक्ट आया यानी नेट लॉस आया तो हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। यानी इसका एंट्री, जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आप लोग को ये एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व अकाउंट्स आर नॉट क्लोज्ड अगर किया गया है तो पार्टनर्स उसमें क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, क्योंकि ये पार्टनर्स जो है इंटाइटल होते हैं पहले ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटने के लिए, जो एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व जो अकाउंट्स में रहता है उसका, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रहता है उसको, और बाद में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने का इंटाइटल होते हैं। इसीलिए हम लोग जब भी क्या करेंगे, ये 3 स्टेप को देखेंगे। पहला हम लोग एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस को, नेट इफेक्ट को ज्ञात कर लेंगे, अगर सेक्रीफाइस के और कितना गेन शेयर है उसको ज्ञात कर लेंगे। थर्ड में एंट्री करेंगे कि गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व कितना है। चौथा स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, अगर नेट प्रॉफिट आ जाए, कहने का मतलब पॉजिटिव इफेक्ट आ जाए, तो गेनिंग पार्टनर से कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और अगर नेट लॉस आ जाए तो सेक्रीफाइसिंग कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। आप लोग इसके आधार पे आप लोग क्वेश्चन बनाए और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हो सकता इसका सारा क्वेश्चन भी बता दें। तो आप लोग तब तक के लिए इसको बनाइए। धन्यवाद।